गूगल का ऑफर मुझे क्वांटम गणित हेतु मिला था, और वह यह चाहते थे कि हम अपना आईपीआर उन्हें बेच दें। हमने इसलिए नहीं बेचा कि यह मूलभूत ज्ञान है, ओरिजिनल ज्ञान है। विश्व में आज तक इस स्तर का ज्ञान कभी पैदा ही नहीं हुआ। इसकी जो विशेषज्ञता है ये है कि यह 90 शून्यों तक की गणना का प्रमाणित विज्ञान है, और इस ज्ञान को ऑटो ज्योमेट्री कहा जाता है। टोक्यो यूनिवर्सिटी में अर्थमेटिक ज्योमेट्री के नाम से पढ़ाया जाता है। अमेरिका में प्लास्टोमेट्री के नाम से न्यूयॉर्क सदर्न कॉलेज ऑफ ऑप्टीमेट्री में पढ़ाया जाता है। यह वह ज्ञान है जिसको क्वांटम के रूप में लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वो क्वांटम मैकेनिक्स है जो फिजिक्स वाले करते हैं। इसका 2012 का जो नोबेल प्राइज़ है वह बहुत संदिग्ध अवस्था में है, क्योंकि 1920 में हेज़ाइगवर्थ द्वारा पूरे विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा अनिश्चितता के सिद्धांत में स्थिति और गति को एक साथ गणना करने का विज्ञान ढूंढा गया था। इसमें मूल रूप से गणित को मांगा गया था अनिश्चितता के सिद्धांत के रूप में। मेरे द्वारा इस ज्ञान को ऑटो ज्योमेट्री के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे यूनाइटेड नेशन द्वारा ग्रीन कंप्यूटर के रूप में स्वीकार किया गया। अब सवाल ये उठता है कि भारत के लोग अपना बौद्धिक संपदा अधिकार क्यों बेच देते हैं। भारत के लोगों के पास या दुनिया के लोगों के पास जो भी बौद्धिक संपदा अधिकार है, उनकी लाइफ 14 साल 16 साल पेटेंट के रूप में है। भारत में 14 साल 16 साल तक तो सरकारों को समझ में नहीं आता है कि ये टेक्नोलॉजी है। तो भारत के जो योग्य लोग हैं उनको मैं उनकी महानता के लिए धन्यवाद देता हूं कि वो विदेशों में बेच के कम से कम अपने ज्ञान को विस्तार के रूप में लाके समाज को सस्ते उत्पाद के रूप में, जो आईटी इंडस्ट्रीज आज इतनी सस्ती हुई है, ये भारतीय ज्ञान को बेचे जाने के कारण हुई है। और जो दूसरी समस्या मेरे जैसे लोगों की है, मेरा सौभाग्य कहें कि मुझे लाइफ प्लस 60 मतलब मरने के 60 साल बाद भी मैं मालिक हूँ, इस विश्वास के साथ कि भारत में एक ऐसा चौकीदार प्रधानमंत्री आएगा जो भारत के ज्ञान को सुरक्षित करेगा। लेकिन उस चौकीदार प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में मानव संसाधन सचिव उच्च शिक्षा को पत्र भेजा गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में दो स्मरण पत्र भारत के उच्च शिक्षा सचिव को भेजा गया। उनकी कोई भी उपलब्धता मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुई, जबकि यह प्रकरण कॉपीराइट सोसाइटी से संबंधित है। मुझे सरकार से कुछ नहीं चाहिए, डब्ल्यूटीओ कानून के अंतर्गत उस ज्ञान की सोसाइटी चाहिए जो भारत के लोगों को संगठित कर सके और भारत के प्रोफेशनल को विश्व स्तर में स्थापित कर सके। भारतवंशियों का योगदान पूरे विश्व को विकास करने में है, और भारत सरकार के जो सरकारीकरण है, भारत की ब्यूरोक्रेसी है, उसके कारण भारत के लोग भारत में विकास नहीं कर पाते हैं, जिसका उदाहरण मैं अभी आपके सामने हूँ। भारत की सरकार ये तो बताए किस वो ख्वाब में जी रही है, भारत के किस सचिव के सलाह पे चलती है। डब्ल्यूटीओ कानून के अंतर्गत राष्ट्रपति ने T4 आदेश करके भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों से सारे प्रोफेसर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में 16 फरवरी 2016 को सुनवाई में आया था। इसका निर्णय भी वही होगा कि ये पॉलिसीगत नीति है। भारत सरकार ने ट्रीटी साइन किया है तो उसको मानना पड़ेगा। विश्व स्तर में भी यही है कि भारत के लोग अपने ज्ञान को विश्व में इसलिए बेच देते हैं कि यहाँ पे ज्ञान के वंशज को बढ़ने का कोई रास्ता नहीं, कोई तरीका नहीं है। उनको पालन पोषण, जिस तरह शिशु को पाला जाता है उसी तरह ज्ञान को संरक्षित किया जाए तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। और यही रवैया रहा तो भारत विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता है, बस नहीं, आपको जुमलेबाजी। आपको जो गूगल से ऑफर मिला हाँ था, वो उससे वो वो गूगल वो हाँ वो को क्या फ़ायदा हो सकता हाँ। था? मुझे जो ऑफर मिला था गूगल से, तो गूगल पूरे विश्व में ऑटोमाइजेशन ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज का कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आज जो दुनिया काम कंप्यूटर में कर रही वो बिट टेक्नोलॉजी पे कर रही। बिट टेक्नोलॉजी की जो सीमा है 10 शून्यों तक की है। हमारी जो क्वांटम मैथमेटिक्स है या ऑटो ज्योमेट्री है, इसकी सीमा 90 जीरो तक है। पूरी दुनिया का अभी तक जो ज्ञान है, जो व्यवस्था है, जो आईटी इंडस्ट्रीज है,
वो 18 से 20 शून्य में ख़त्म हो जाती है। हमारे पास 90 शून्य रिजर्व हैं। जिस तरह से भारत अपने ऑटोमाइजेशन के लिए लगी है कि भाई कैशलेस होना चाहिए, भारत में सुरक्षा ही नहीं है, क्योंकि बिट टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी नहीं है और क्वांटम में पूरी सिक्योरिटी है। क्वांटम में ही दुनिया की सुरक्षा है। आईटी इंडस्ट्रीज का भविष्य क्वांटम में है। इसलिए गूगल मुझसे यह राइट्स मांग रहा था। मैंने कहा कि नहीं, ये राइट्स की सीमा बहुत ज़्यादा है और आपने तो अभी तक पेटेंट खरीदे हैं जो 12-14 साल के हैं। भारतीय लोगों ने अपनी सक्षमता को दुनिया को बताया है। मैं भी इसी सक्षमता के इंतज़ार में राह देख रहा हूँ कि भारत की सरकार विश्व गुरु बनाने के लिए जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कब काम करेगी। इस आशा के साथ मैं इस काम को कर रहा हूँ कि भारत के पक्ष में भारत की सरकार कुछ तो करे, नहीं तो जुमलेबाजी तो सुनते आ रहे हैं। और आज मैं 60 वर्ष का हो रहा हूँ और देखता हूँ, क्योंकि लाइफ लैक्स 60 है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि लाइफ लैक्स 60 का जो संपदा अधिकार है, विश्व में आज तक किसी के पास इतना उपयोगी बौद्धिक संपदा अधिकार नहीं रहा है। इसी के लिए कि भारत के लोगों के हित में मैं कुछ कर सकूं, इसीलिए संघर्ष को कर रहा हूं।